मैं ये कह रही हूं कि महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें हर कोई करता है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा किस तरीके की हर एक राज्य में है, उनकी स्थितियां कैसी हैं, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है सर। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ बात करने से बात नहीं होगी। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए, आप एक ऐसा बड़ा संदेश दे दीजिए एक्शन लेते हुए कि आपको इनको कहने का मौका ही नहीं मिले ना सर। आपको जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर प्रियंका जी और रमनीश जी के पास जाऊंगी। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट मैटर है, ये आप भी जानती और ये सब लोग जानते। जब उत्तर प्रदेश में एक समय था कि पुलिस जो थी उसको अपराधियों के यहाँ पीछे घूमती थी और आजम खान की भैंसें खोजती थी, आज उस पुलिस के भय से अपराधी वहां से त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारी जहां जहां भी राज्य सरकारें हैं वहां आप अपराध के ग्राफ को देखें, लगातार नीचे गिर रहा है और महिला अपराध के लिए हमने 0 टॉलरेंस रखा हुआ है। सवाल ये उठता है कि हम सेलेक्टिव अप्रोच क्यों करें, बंगाल से बचने की कोशिश क्यों करें? हम उत्तर प्रदेश में अगर सफाई है तो उस पर सफाई क्यों दें? इसी के साथ आगे बढ़ते हुए प्रियंका जी, घटना हुआ, प्रियंका जी फिर रमनीश जी आपके पास आती हूँ। ठीक है, इसी बात को कैरी फॉरवर्ड करती हूँ, इसी बात को कैरी फॉरवर्ड करती हूँ। और ये तो बात सच है ना। देखिए, आज जो संदेश प्रधानमंत्री ने दिया काबिले तारीफ है और मैं मानती हूँ कि उसका इंपैक्ट बड़ा हो सकता है, लेकिन राज्य सरकारें भी तो इसको लेकर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेंगी ना कि खौफ पैदा हो। प्रधानमंत्री के सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होगा, आप सजा दीजिए, सजा पर चर्चा करिए ताकि लोगों जो अपराधी हैं उनके मन में खौफ पैदा हो। कहने का मतलब यह है कि आप बाकी राज्यों की तो बात कर लेंगे, लेकिन जब कोलकाता की बात होगी तो आप आंखें बंद कर लेंगे। कोलकाता पर आप चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी पार्टी है, आपकी सहयोगी पार्टी है। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच तो खराब है ही ना, फिर चाहे प्रधानमंत्री कुछ भी कहें लाल किले की प्राचीर से। बिल्कुल पूर्णिमा, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आक्रोश की बात करी। बिल्कुल आक्रोश है और हर देश के नागरिक के अंदर ये आक्रोश है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि हर किसी के घर के अंदर माँ और बहन तो है ही है। और आगे उनकी बच्चियां जब कंधे से कंधा मिला करके किसी भी फील्ड में जाएंगी तो वहां पर उनको यही सब देखना पड़ेगा। और जैसे बंगाल में हुआ, कैसे माँ बाप ने पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके बेटी को क्या इस दिन के लिए इतना आगे बढ़ाया था कि उसको एक दिन उसकी लाश देखने को मिलेगी, और वो भी इतनी बर्बरता से कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। और उसके ऊपर भी राजनीति आक्रोश है, लेकिन आक्रोश इस बात का भी है कि आखिर ये जो राजनीतिक दल हैं और ये जो नेता हैं, इनके दिल के अंदर क्या भय नहीं है, भगवान का भय नहीं है या जनता का भय नहीं है कि जो इस तरह की चीजों पर भी राजनीति करते हैं, इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तेरी पार्टी मेरी पार्टी, मेरा स्टेट तेरा स्टेट, आखिर ऐसा क्यों है? क्यों आप लोग राजनीति छोड़ करके पहले एक महिला के दुख के बारे में, उसके दुख दर्द, वो किस तरह की चीजें फेस करती है, आगे जाकर के हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। अगर इसी तरह से आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और उस दिन के अंदर आज महिलाएं जो हैं वो स्वतंत्र नहीं है, वो कहीं रात को नहीं जा सकती। हमारे गृह मंत्री भी बोलते हैं कि रात के स्कूटर पे आप गहने पहन करके जा सकते हैं, लेकिन क्या वो स्थिति है? बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े दावों से देश नहीं चलेगा, महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्टेट हो चाहे आप प्रधानमंत्री जी का भाषण हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, राम रहीम को देख लीजिए, आप आशाराम बापू को देख लीजिए। अगर आज हमें डिस्कशन करना है तो कैसे इन लोगों को बेल मिल जाती है? नहीं, कैसे मिलती है ना मैम, ये तो खुद न्यायपालिका कहती है कि आप फिर तो ऐसे में तो आप फिर जमानत पर सवाल उठा लीजिए, जमानत क्यों मिल जाती है? तो वो तो ये कहते हैं ना कि जेल सेकेंडरी है लेकिन जमानत पहला अधिकार है। ये कहते हैं तो पैरोल मिलने का भी तो अधिकार है, लेकिन सजा तो हुई है ना उनको, फिर उनका एग्जाम्पल लाने का ही छूट जाते हैं। फिर ऐसे ही नहीं है ना, पैरोल पर है, दोनों में अंतर है ना। पैरोल में भी आप ऐसे थोड़ी कर दिया गया उनको, पैरोल पर सबूत मिटा दिए जाएंगे। आज लोगों में आक्रोश क्यों है पूर्णिमा? क्योंकि इसीलिए है क्योंकि जो सबूत है वो मिटा दिए जाते हैं। दर दर भटकती रहती हैं महिलाएं, लड़कियां भटकती रहती हैं, कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाती, मिटा दिए जाते हैं। तो कैसे मिलेगा फिर? तो फिर तो ये सिस्टम का लूप होल हुआ ना कि सब सबूत मिटा देंगे, फिर तो यही बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है रमनीश वत्सी, हाथरस हो, निर्भया हो, हैदराबाद का कांड आप याद कर लीजिए, फिर इधर बंगाल आ जाइए, संदेश खाली आप याद कर लीजिए, फिर जो कोलकाता में जो कुछ भी हुआ है, विभत्स घटनाएं, महिलाओं के प्रति अत्याचार, रेप जैसी घटनाएं, ऐसा लगता है मानो आम सी हो गई हैं, क्योंकि कुछ होगा नहीं, बात हो रही है बस। निर्भया, उसके बाद बने तमाम नियम हम सब ने देखे कि कैसे फास्ट ट्रैक करेंगे, लेकिन रुक गए क्या? कम हो गए? ये राज्य सरकारें दावा कर सकती हैं कुछ कुछ, जैसा कि ममता बनर्जी अभी अभी कर भी रही हैं, लेकिन इनके बाद सेंस ऑफ अप्रोच में क्या कोई ढीलापन है? और प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर से ये संदेश देने के बाद क्या इसमें और गंभीरता बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, आज गंभीरता
मुझे लगता है शासन प्रशासन में, राज्य सरकार में और मुझे लगता है कानून में बदलाव आने की ज़रूरत है और सख्त से सख्त कानून मुझे लगता है बनाने की ज़रूरत है। और विकसित भारत का संकल्प हम बिना नारी शक्ति के बिना संभव है। आप किसी भी तरह की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जब आप विकसित भारत का संकल्प लाल किला के प्राचीर से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रगति की ओर जा रहा है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं की शक्ति, नारी शक्ति का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और आज पश्चिम बंगाल बहुत बाद में आती है साहब, पहले महिला सुरक्षित तो रहे। बिल्कुल, महिला सुरक्षा के लिए महिला में तो शक्ति है ही, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसके प्रति अपराधी नहीं रुकेंगे, जब रेप हो जाएगा, जब उस कानून को लेकर सिर्फ किताबों में हम बात करेंगे कि भाई बड़े बड़े कानून बना दिए, क्या हुआ उनका? देखिए, बदलाव तो किस तरह से आता है कि हमने राजस्थान में देखा कि राजस्थान नंबर 1 स्टेट हो चुका था एक बार रेप के मामले में। और मैंने, राजेंद्र गुढ़ा ने खुद, जब पूर्व मंत्री राजस्थान को उन्होंने आरोप लगाया था, उनको उसके बाद बर्खास्त कर दिया गया था। महेश जोशी के बेटे को कौन संरक्षण दे रहा था, जो रेप का बहुत बड़ा आरोपी माना जाता है। इसके बाद फिर गायत्री प्रजापति, हमने देखा है कि रेप के आरोपी को बाद में मंत्री पद दे दिया जाता है। यूपी के सरकार मुलायम सिंह जब उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो आज हैदराबाद की घटना को हम याद करते हैं। हाथरस में देखिए, हमने जिस तरह का अप्रोच विपक्ष का देखा, बहुत ही ज्यादा संगठित होकर के आपने जोर से आवाज उठाई। बिल्कुल उठानी चाहिए, विपक्ष का काम है। पक्ष और विपक्ष, बिल्कुल महिला के ऊपर कहीं पे भी किसी भी तरह का उत्पीड़न होता है, आपको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन मुंह में इस तरह से सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? मेरी समस्या वही मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बंगाल में, मैंने जब लास्ट बार इस पर चर्चा की थी रमनीश जी, मैंने तब ये कहा था, आपको जहां सरकार बनानी है आप बनाइए, जहां सरकार गिरानी है गिराइए, और मुद्दे उठाइए राजनीति के, अपनी रोटियां सेकिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन महिलाओं के प्रति अपराधों पर तो कम से कम एक एक्सेप्शन छोड़ दीजिए कि इस पर हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, हमको सूट वही करता है, सेलेक्टिव अप्रोच। ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन विपक्ष का सेलेक्टिव अप्रोच कहीं ना कहीं देखा जाता रहा है। आप अयोध्या के रेप कांड में मोहित खान जैसे लोगों को के लिए कोई भी आपने विपक्ष का बयान नहीं देखा। चाहे ममता दीदी की बात करें, चाहे डिंपल यादव की बात करें, चाहे जया बच्चन की बात करें, सागरिका घोष की बात करें, बॉलीवुड की तमाम अभिनेत्रियां को मैंने देखा जो राफा के ऊपर जो सजग हो जाती थी, या गाजा के ऊपर, या फिलिस्तीन के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर उनका एक भी बयान नहीं, या बांग्लादेश हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार हो रहा है। आज महिला डॉक्टर के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया, लेकिन इन लोगों का एक भी बयान आप देखिए कि नहीं आया। इसे कहते हैं सेलेक्टिव अप्रोच। आप प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बार बार मैं आवाज उठाऊंगा, आप क्यों नहीं जाती हैं? आपके जवान क्यों सिल जाते हैं? आप देखिए, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है ममता दीदी, उसके बाद शाहजहां शेख जैसे लोगों को कौन संरक्षण देता रहा? संदेश खाली में लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता रहा, बलात्कार होता रहा, टीएमसी को गुंडे करते रहे। उसको संरक्षण देने वाला कौन था? ममता दीदी आप ही तो थी। आज महिलाओं के साथ इतना सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, महिला आप कहां है? आप जया बच्चन कहती हैं, जैसे तेलंगाना में हो जाता है, हैदराबाद में आप घटना हो जाती है, महिला के साथ बलात्कार होता है, आप कहती हैं कि जनता के बीच में आप इसको आरोपी को छोड़ देना चाहिए। तो आप इसमें आवाज उठाइए ना जया बच्चन जी। आपके मुंह सिल गए हैं क्या? बिल्कुल सिल जाते हैं, इन तमाम विपक्षों के मुंह सिल जाते हैं। सेलेक्टिव अप्रोच ये हमेशा करते हैं। आज राहुल गांधी, आप यहां बैठ करके भी सेलेक्टिव अप्रोच रख रहे हैं ना। जब महिला पहलवान बेटियां बैठी थी, उनकी एफआईआर कैसे दर्ज होगी, मुझे बस इतना बता दीजिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि कैसे आरोपियों को सजा मिले, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। आप मुझे बताइए, महिला पहलवान बेटियों की एफआईआर कैसे दर्ज हुई थी? कोर्ट में जाना पड़ा, पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख पर एक भी बयान आया क्या? और देखिए, आज एक महिला के ऊपर, आज प्रधानमंत्री ने जब महिला के ऊपर आवाज उठाई, देखिए महिला होते हुए किस तरह से बिलबिला रही है। ये किस तरह से महिला होकर के भी बिलबिला रही है। आज देखिए, महिलाओं के ऊपर ही तो हो रहा है। बात हो रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर, महिलाओं के ऊपर सुरक्षा की बात हो रही है। तो आप देखिए विपक्ष किस तरह से, अरे आज आपको तो स्वागत करना चाहिए, इस बयान को स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज प्रियंका जी, रमनीश जी, वापस प्रियंका जी जिस लाइन से आपने शुरू किया था, रमनीश जी एक सेकंड, वापस जिस लाइन पर आपने शुरू किया था, मैं वापस उसी पर आ जाती हूं कि कौन है जो इस पर फिर सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रखता है।
फिर उसके बाद रमनीश जी, एक सेकंड रमनीश जी, ये बिल बिलाना ये सब ये शब्दावली नहीं अच्छी लगती है सर, मत किया करिए। देखिए ना, कोई तो अगर आप बिल बिलाने जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कोई तो उठाएगा ना, कोई तो उसकी बात करेगा कि नहीं करनी चाहिए उस पर। जिस पर बीतती है रमनीश वत्स, जिस पर बीतती है ना, जानता वही है। वही तो सामने बैठकर बातें करना और बड़ी बड़ी बातें करना, राजनीति करना बहुत आसान काम है, करने को कोई भी कर सकता है सर। और ये इतना सेंसिटिव मामला होता है ना कि इन सब में जब हम बोलते हैं तो हमको थोड़ा सोच कर बोलना चाहिए, क्योंकि आपके सुनने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। पूर्णिमा जी, अब इस बात को मैं रख दूं। आज देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिला क्या? उसको साइड लाइन कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, तमाम बलात्कारी को सुशोभित करने का कांग्रेस पार्टी ने चाहे समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव को कौन ले सकता? अरे लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती है। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? भाषण से काम नहीं चलेगा, जमीन पर जब काम होगा तब हम मानेंगे ना। आज जैसे प्रधानमंत्री ने महिलाओं के हक की बात करी, महिलाओं के अधिकार की बात करी, महिलाओं की सुरक्षा की बात करी, तो आपको स्वागत करने के बजाय आप विरोध करने आ गई।